हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे कि एसक्यूएल सर्वर पे टेबल कैसे क्रिएट करना है और उस टेबल में हमने डेटा कैसे इंसर्ट करना है। तो उसके लिए मैंने पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार करके रखी है जिससे कि हमारा टाइम कम से कम वेस्ट हो और हम सीख सकें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके लिए सबसे पहले हमें डेटाबेस सेलेक्ट करना है जिस डेटाबेस में हमको टेबल क्रिएट करनी है, स्ट्रक्चर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मास्टर डेटाबेस सेलेक्टेड है, पर हम चाहते हैं टेस्ट डेटाबेस में हमारा टेबल क्रिएट हो। उसके लिए हमें ये क्वेरी लिखनी है, यूज़ डेटाबेस नेम विच इज़ टेस्ट। तो अभी हम इस क्वेरी को रन कर देंगे। तो हियर वी कैन सी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली और ये डेटाबेस सेलेक्ट हो चुका है, हम यहाँ से देख सकते हैं टेस्ट। अभी हम चाहते हैं कि इस डेटाबेस में हम EMP नाम का एक टेबल क्रिएट करें जो कि एम्प्लॉय के बारे में हो और उस एम्प्लॉय की आईडी एंड एम्प्लॉय का नेम मेंशन हो, 2 कॉलम हो हमारे पास। तो उसके लिए हम एक क्वेरी लिखेंगे, क्रिएट टेबल EMP, टेबल नेम है। उसके बाद हम 2 कॉलम लेंगे, EMP ID एंड EMP नेम। EMP कॉलम में हमने इंटीजर डेटा टाइप की वैल्यू पास करनी है विच इज़ 1 2 3 4 डिजिट नंबर्स एंड प्राइमरी की हमने इसको लिया। प्राइमरी की क्या होता है ये मैं अपकमिंग वीडियोस में अपने ज़रूर बताऊंगी। दूसरा कॉमा करके हमने दूसरा कॉलम नेम लेना है EMP नेम जो कि एम्प्लॉय का नेम शो करेगा विथ वेर का डेटा टाइप। वेर का डेटा टाइप का मतलब है ये सिर्फ कैरेक्टर लेगा, कैरेक्टर लाइक सेंटेंसेस, नेम्स। तो हमने इसकी लेंथ दी है 10 डिजिट की। अभी हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी हमारा ये टेबल स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है इसको चेक करने के लिए हमें क्वेरी रन करनी पड़ती है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो हम इस क्वेरी को रन करके देखेंगे। अभी ये सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP क्यों करना पड़ता है तो इसके लिए भी मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो हम इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस टेबल में हमारे पास 2 कॉलम है, EMP ID एंड EMP नेम। अभी हमने देख लिया कि हमारा स्ट्रक्चर क्रिएट हो चुका है। अब हम चाहते हैं कि इस टेबल में और इस कॉलम में हमारे पास वैल्यूज़ हों। लाइक हमारे पास 1 2 3 करके एम्प्लॉय ID है और उनके नेम है ABC। हम चाहते हैं ये वैल्यू हमारे टेबल में इंसर्ट हो जाए। तो उसके लिए हम एक क्वेरी रन करेंगे, इसमें लिखेंगे इंसर्ट इनटू हमारा जो टेबल का नेम है EMP, उसमें हमने वैल्यूज़ क्या रखनी है। उसके लिए जैसे मैंने लिया है 1 फॉर एम्प्लॉय ID, A फॉर एम्प्लॉय नेम। और हमें इसको ऐसे ही रखना है, जैसे 1 लिखा है हमने उसके बाद हमें कॉमा करना है एंड A लिखा है विद डबल कोट। तो हम ऐसे ही फिर हमें नेक्स्ट वैल्यू भी पास करनी है। लाइक एक साथ हम कई सारी वैल्यू पास कर सकते हैं, कई सारी एम्प्लॉय ID आई विद एम्प्लॉय नेम। तो उसके लिए हम कॉमा रखेंगे एंड नेक्स्ट एम्प्लॉय ID एंड एम्प्लॉय नेम, नेक्स्ट एम्प्लॉय ID एम्प्लॉय नेम। मैंने ये सिर्फ 3 ही वैल्यू पास की है, आप चाहें तो मल्टीपल वैल्यूज़ पास कर सकते हैं। तो अब हम ये क्वेरी रन करके देखेंगे। थ्री रोज अफेक्टेड। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें हम जो भी हमने वैल्यू पास की है वो है या नहीं। इसके लिए हम फिर से क्वेरी रन करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। तो हम ये क्वेरी रन करके देखेंगे तो EMP टेबल में हमारे पास जितनी भी वैल्यू हमने पास की है यहाँ हम देख सकते हैं एम्प्लॉय ID 1 2 3 एंड एम्प्लॉय नेम ABC आ चुका है। ये हुआ पहला तरीका डेटा को इंसर्ट करने का कि हमने जो टेबल क्रिएट की है हम वैल्यू उसी में पास कर रहे हैं। हमारे पास दूसरा तरीका क्या है कि हम एक नई टेबल क्रिएट करना चाहते हैं और उस टेबल में एग्जिस्टिंग टेबल की वैल्यू पास करना चाहते हैं। लाइक क्रिएट टेबल एंड ये दूसरा टेबल है EMP_1 मैंने दिया हुआ है और इसमें हमने कॉलम दिया है EMP ID। तो एम्प्लॉय ID है ये विद इंटीजर डेटा टाइप प्राइमरी की। दूसरा कॉलम EMP नेम विद वेर का डेटा टाइप। आप चाहें तो यहाँ कॉलम नेम कुछ और भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सेम कॉलम नेम लिया हुआ है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। आप चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं बट आपको डेटा टाइप सेम देनी होगी। जो आप एग्जिस्टिंग टेबल में डेटा टाइप है वही की वही डेटा टाइप आपको आपके नए टेबल में देनी पड़ेगी। तो मैंने एम्प्लॉय ID का डेटा टाइप इंटीजर वैल्यू ही रखा है एंड एम्प्लॉय नेम का वैर ही रखा है। अब हम इस क्वेरी को रन करेंगे तो हमारे नया टेबल
का स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएगा। ये वी कैन सी कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली। अभी हमारा EMP1 करके टेबल क्रिएट हो चुका है और हम चाहते हैं कि इस टेबल में अब हमारा जो EMP का डेटा है वो EMP1 में आ जाए। इसके लिए हम करेंगे इंसर्ट इनटू EMP_1 सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। हम इन दोनों क्वेरी को एक साथ सेलेक्ट करेंगे और रन करेंगे। इसमें क्या हुआ, जो एग्जिस्टिंग टेबल थी हमारी EMP, उसका डेटा इसने उठाया और हमारे नए स्ट्रक्चर EMP1 में डेटा को सक्सेसफुली इंसर्ट करा दिया। हम देखते हैं कि अभी हमारे EMP1 में क्या वैल्यू पास हुई है, क्या ये क्वेरी हमारी काम कर रही है नहीं कर रही है। नाउ वी कैन सी सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP_1। तो हम देख सकते हैं जो EMP में है वही EMP1 में भी वैल्यूज आ चुकी हैं, EMP ID, EMP नेम। दूसरा तरीका हमारे पास है डेटा को इंसर्ट करने का, सेलेक्ट स्टार इनटू एक न्यू टेबल नेम जिसका हमने भी स्ट्रक्चर भी तैयार नहीं किया हुआ है, फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल EMP। तो इसमें क्या होता है, ये मोस्टली हम बैकअप के लिए यूज़ करते हैं। इसमें हमें टेबल का स्ट्रक्चर भी नहीं देना होता है, बस हम एक एग्जिस्टिंग टेबल से एक नए टेबल में डेटा को एज इट इज़ कॉपी कर सकते हैं। ये मोस्टली यूज़ होता है बैकअप के लिए। तो हम इस क्वेरी को रन करेंगे और हम देखते हैं कि इसमें भी 3 रोज अफेक्टेड हो चुके हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। हमारे employee_2 में डेटा आया है या नहीं आया है, हम इस क्वेरी को रन करके देखते हैं। यस, एम्प्लॉय ID 1 2 3, एम्प्लॉय नेम ABC। तो हमारी क्वेरी काम कर रही है, वर्क कर रही है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। बाय बाय।